करूंगा। अरे प्रण थाना संग्राम में फिर कैसा विश्राम, पीछे जो हटता नहीं सिंह उसी का नाम। इसलिए मैं रणभूमि के लिए चलता हूं। मैं वीरता की ओर बढ़ा, फिर मेरे सीने में एक घूसा सा लगा, एक धक्का सा लगा। फिर जब मैं वीरता की ओर बढ़ता हूँ तो प्रेम मुझे अपनी तरफ खींचता है, लड़ता है, झगड़ता है और कहता है रण में वही विजय पाएगा जिसका ऊंचा आसन होगा। अरे संग्राम गमन अब पीछे होगा, पहले प्रेम पासन होगा। नीम में ठंडक है, तभी तो वह कड़वा है। इस पृथ्वी के हृदय में जल है, तभी तो ये सारे संसार का बोझ सह सकती है। सिंह में एक मस्तानापन है, तभी तो वह जंगल का राजा कहता है। उसी प्रकार जिस प्राणी के अंदर प्रेम है वह सच्चा वीर है। इसलिए मैं उत्तरा के समीप चलता हूँ। वीरता जरा धैर्य, प्रेम जय पाता है। युद्ध स्थल में जाने वाला योद्धा पहले प्रेम स्थल जाता है। मैं उत्तरा के समीप चलता हूँ। इधर में महारानी उत्तरा अपने महलों में बैठी हुई है। न जाने प्राणेश्वर क्यों महलों में नहीं आती। दो दिन व्यतीत हो चुके हैं परंतु स्वामी नहीं आए और युद्ध का भी कोई समाचार नहीं आया है। चांद तू ही बता दे मेरे स्वामी यहाँ क्यों नहीं आए। मेरा पिया की डगरिया दिखा दो सखी, बाट तकत में तो हार गए। दिखा दो सखी, मैं तो बाट तकती अब हार गई। मोर पिया की डगरिया दिखा दो सखी, मोर पिया की डगरिया दिखा दो सखी, तो बाट तकत तो हार गए। मोर पिया की डगरिया दिखा दो सखी, मैं तो बाट तकत आगे हार गई। मोर पिया की डगरिया दिखा दो सखी, मैं तो बाट तकत अब हार गई। बड़े भोरे भये परसोरन में, बड़े भोर भये परसोरन में, तो रोज भये मोहे दर्शन में, तो रोज भये मोहे दर्शन में। नैन मिलने देना गल में चैन, नहीं देना गल में चैन, नहीं बैठे बिठाए बिछियन में। पिया की डगरिया दिखा दो सखी, और बात तकत अब हार गई। महारानी उत्तरा ये चांद अपने पिया का इंतजार कर रही घर में। ये चांद तुम ही बता दे मेरे स्वामी कहाँ पर हैं। मेरा तो मन ही नहीं करता। चांद को देखती है, स्वामी प्रणाम। प्रसन्न रहो। चांद को देखती है जो चकोरन हो गए, आग में जला करती है जो ब्रह्मी हो गए। अरे आता है हमें आश्चर्य बारंबार, ये चांदनी कहती है कि चांद के दर्शन हो में। आई
मेरे जहरात्रि के चंद्र देवाए, दो की चंद्रमा की नाई, 2 दिन व्यतीत हुए, आज दर्शन पाई। प्रिय देखना, कहीं तुम्हारे इस दौज के चंद्रमा को कहीं ग्रहण का डर तो नहीं? अरे कहीं दृष्टि ना लग जाए। स्वामी, आप जल्दी जल्दी आया करें, युद्ध का समय चला है, मेरा मन बहलाया करें। प्रिय, मेरे पास में इतना अवकाश कहाँ है? आज भी मैं बड़ा ही समय निकाल करके तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अपनी मुरझाई हुई लता को प्रेम रस की फुलवारी से सींचने के लिए आया हूँ। प्रिय, आज मैं पांडव दल का सेनापति हुआ हूँ और गुरु द्रोणाचार्य के बनाए हुए उस चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए प्रिय, आज मैं बहुत अधिक तुम्हारे समीप नहीं ठहर सकता हूँ, इसलिए मुझे विदा करो। रोकी खड़ी थी, प्राण को ये दुख भरी आंखें आज दर्शन से बन गई चंद्रमुखी आंखें। हे स्वामी, कहाँ के लिए जा रहे हो आप? मैं युद्ध स्थल के लिए जा रहा हूँ। नहीं सुनिए, आप युद्ध के लिए ना जाएं, आप यहाँ लेकर कुछ समय बिताएं। क्या कहा उतरे कि मैं युद्ध स्थल के लिए ना जाऊं और तुम नारियों में बैठ करके नारी कहूं? फिर किस तरह जीवित रहकर इस संसार को मुंह दिखाऊं? नहीं प्रिय, पर रही है ओस क्यों? पर रही है ओस क्यों इस सूरमुखी के फूल पर? अरे क्या करूं, सवेरे की समय लज्जित हूं अपनी भूल पर। नहीं प्रिय, मैं युद्ध स्थल अवश्य ही जाऊंगा। मैं क्या करूं? ये मेरे हाल की बात नहीं है स्वामी। और स्वामी, अचानक आया आंखों में अंधकार, बहने लगी आंसुओं की धार। स्वामी, मैं क्या करूं, मेरा हृदय ही नहीं मानता। क्या कहा उतरे? तुम्हारा हृदय नहीं मानता? हाँ। तो ठीक है, अपने हृदय को मनाओ। ये मेरी हाथ की बात नहीं है स्वामी। तो ये भी मेरी हाथ की बात नहीं कि मैं युद्ध स्थल ना जाऊं, तुम नारियों में बैठ करके नारी कहूं। सीख आज्ञा दो, अभी मुझे माताजी से भी आज्ञा लेनी है। अरे महाराज ठहरो, अरे महाराज, आप महारानी के दिल को मत दुखाइए और अपने वचन को मत भुलाइए। अरे महाराज, ये तलवार आप मुझे दीजिए और मैं भी युद्ध करने के लिए जाऊंगी। नहीं राशि, हम तुमको अपने साथ में युद्ध स्थल नहीं ले जा सकते। क्यों महाराज? नहीं, हम स्वयं युद्ध करने के लिए जाएंगे, तुम महलों में बैठो, अभी हमको माताजी से आज्ञा लेनी है। अरे महाराज, क्या नारियां युद्ध करना नहीं जानती? नहीं जानती। अरे महाराज, आपको पता होना चाहिए कि माता रानी ने भी अपना भयंकर रूप रखा था और उस भस्मासुर के सर को धड़ से अलग किया था और उन्होंने अपना खम्मा चमकाया था। अरे महाराज, एक दिन महाराज दशरथ भी युद्ध करने के लिए गए थे और उनके साथ भी कैकेयी भी गई थी। क्या आपको पता नहीं है? हाँ सखी, मुझे भी याद आया। देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए थे, इंद्र की सहायता करने के लिए, वहां उनकी रथ की कील निकल गई, रथ के पहिए की कील निकल गई, तो महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगाई थी महाराज, इसलिए मुझे भी लेकर चलिए। नहीं प्रिय उतरे, हम तुमको अपने साथ में लेकर नहीं जाएंगे, अभी हमको राजमाता से भी आज्ञा लेनी है। ठीक है स्वामी, मैं आपका पूजन कर देती हूँ। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। कोई मेरी आँखों से
अरे